Hello all. I hope you are doing well. My name is Basit Ali. I am your CH instructor. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम किस चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, सीएच को स्टार्ट कर रहे हैं और उसको हम लैब वर्चुअल लैब कैसे हम खड़ी करेंगे, क्या होगा, कैसे क्या होगा, हम उसे किस तरह से पढ़ेंगे। तो आज की लेक्चर हमारा जो सा वो है वर्चुअल। हमने देखना था कि VMware पर हम कैसे अपना हाइपरवाइजर पर कैसे हम अपनी लैब को बिल्ड करेंगे। तो टुडे बेसिकली आवर टॉपिक इज virtual lab networking configurations। बेसिकली हमारे पास होते हैं वीएम नेट्स होते हैं जो कि समझिए कि लॉजिकल नेटवर्क्स होते हैं। ये फिजिकल नहीं होते, इट्स लॉजिकल नेटवर्क। एंड हमारे पास ब्रिजिंग अवेलेबल होती है। ब्रिजिंग इज बेसिकली टू कनेक्ट आवर वीएम नेट्स टू आवर फिजिकल नेटवर्क, टू कनेक्ट आवर वीएम्स, और इनका हम अपने वर्चुअल मशीन्स को फिजिकल नेटवर्क के साथ ब्रिज कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज assigning VMs to network, and the last is placing host on a VMnet। तो आज हमारा एजेंडा ये होगा। तो लेट्स स्टार्ट इट। इसको समझने के लिए समझे कि मेरे पास एक पीसी है, जैसे कि मैंने पहले लास्ट लेक्चर में बताया कि फिजिकली हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में मैं बताता हूँ कि समझने के लिए ये मेरे पास एक पीसी है, इस PC1। इसके अंदर जो सा मैंने हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया VMware, उसके ऊपर मैं क्या करने लगा, वीएम नेट्स होते हैं कि हमारे पास लॉजिकल अडेप्टर होते हैं। समझे कि मेरा एक पीसी है, ये इथरनेट वायर है, इसकी इथरनेट 0 के मीन के इसकी इथरनेट के साथ ये कनेक्टेड है। और मेरा जो मीन के फिजिकल नेटवर्क है वो मेरा है 192.168.1.0। इट्स माय फिजिकल नेटवर्क। एंड मैंने क्रिएट किया एक वीएम नेट 1 को क्रिएट किया मैंने, जो कि मैंने बताया कि ये लॉजिकल नेटवर्क, इसको मैं अपने से नेटवर्क एड्रेस प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो मैंने बताया कि जी वीएम नेट जो सा मेरा 10.1.1.0 है। एंड मैं एक से ज्यादा भी मैं वीएम नेट्स क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक VMnet 2 क्रिएट किया, जिसका मैंने बताया कि जी 150.1.7.0 है। एंड मैंने VMnet 3 क्रिएट किया, एंड इसका कुछ भी आईपी है, मैं अपने से दे सकता हूँ, कुछ भी नेटवर्क प्रोवाइड कर सकता हूँ। अब बेसिकली मेरे पास, अब मैं वीएम, मेरी जो फिजिकल मशीन है PC1, इसके ऊपर समझिए कि मेरे पास Windows 10 इंस्टॉल है। और VMware के ऊपर मैं एक मशीन इंस्टॉल करता हूँ Windows 7। एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूँ किसकी, Windows 7 की। अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा VMnet 1 के साथ, तो इसको आईपी क्या मिल जाएगा, 10.1.1.0। और मैं अगर एक और मशीन के इसके ऊपर इंस्टॉल करता हूँ वीएम की, एक दूसरा वीएम इंस्टॉल करता हूँ काली लिनक्स का, इनके लिनक्स वीएम को भी मैं VMnet 1 के साथ अगर मैं कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे, क्योंकि दोनों एक ही नेटवर्क में का हिस्सा होंगे। अगर मैं इन दोनों को VMnet 2 के साथ कनेक्ट कर दूंगा, तो इन्हें 150 वाला सबनेट में से आईपी मिलना शुरू हो जाएंगे। और अगर मैं दोनों को डिफरेंट डिफरेंट कनेक्ट करूँ, दोनों को डिफरेंट मिलेंगे, क्योंकि ये फिजिकल नेटवर्क से चेंज है। फिजिकल पे क्यों नहीं कनेक्ट किया, समझे कि ये मेरा फिजिकल नेटवर्क था, मेरी कंपनी का कोई नेटवर्क था, जिसके मैं अपनी बैठकर ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्क कर रहा हूँ, और मुझे इस नेटवर्क पे कुछ करने की अलो नहीं हूँ मैं। मीन के इसके ऊपर मुझे रिसोर्सेज नहीं है, मीन के मुझे इसके ऊपर इजाजत नहीं दी गई कि मैं इसके ऊपर काम करूँ, अलो नहीं किया हुआ।
तो इसलिए मैं इलीगल वे से बचने के लिए मैं इसको लीगल करता हूँ, अपनी मशीन के ऊपर वीएम वेयर इंस्टॉल करके उसके अंदर वीएम नेट्स डिफरेंट नेटवर्क के बनाकर और अपनी मशीन्स को उनके साथ बाइंड करता हूँ वीएम नेट्स के साथ। मीन फर्स्ट स्टेप इज मुझे वीएम बनाना पड़ेगा एंड सेकंड इज वीएम नेट को आईपी देना पड़ेगा एंड देन आई विल कनेक्ट माय वीएम टू माय वर्चुअल मशीन्स, वीएम नेट टू वर्चुअल मशीन्स। और दूसरी चीज, अगर मैं अपने घर पे बैठा हूँ, ये मेरे घर का नेटवर्क है जिसके ऊपर मुझे इसके इजाजत है इसके ऊपर काम करने की मुझे अलो किया हुआ है, तो फिर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अपने वीएम्स को डायरेक्टली अपने फिजिकल अडेप्टर के साथ भी मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन कैसे? डायरेक्टली फिजिकल नहीं कर सकता, मुझे एक और वीएम बनाना पड़ेगा। समझे कि मैं एक वीएम और बनाता हूँ वीएम नेट 0 के नाम से, और उसको मैं ब्रिज कर देता हूँ। ब्रिज किसके साथ कर देता हूँ? अपने फिजिकल नेटवर्क के साथ। और अपने इन वीएम्स को मैं वीएम नेट 0 के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। देन दिस माय टू वीएम्स ब्रिज टू माय फिजिकल नेटवर्क, दैट इज 192.168.1.0 on which I have authorization to work। अगर मुझे ऑथराइजेशन नहीं है, अनऑथराइज है, तो फिर मैं अपने वीएम नेट्स बनाऊंगा एंड दिस इज द इजी वे। और दूसरी चीज, मैं अपने पीसी 1 जो कि मेरी विंडो 10 मशीन है, अगर मैं चाहता हूँ कि इन वीएम्स जो मेरे पास ये वाले दो वीएम्स हैं, इनको समझे कि मैंने अगर वीएम नेट 2 के साथ कनेक्ट किया हुआ है 150 वाले के साथ, तो मैं चाहता हूँ मेरी जो फिजिकल मशीन विंडो 10 है ये भी वीएम नेट 2 के साथ हो, तो मैं इसको भी वीएम नेट 2 के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। So mean we also have option to connect our PC1 to a VMNet, and it's very good option to do our labs, to do our lab works, to perform our tasks, to perform our tools। तो अब नेक्स्ट में आपको ये जो मैंने जो बात बताई इसको मैं फिजिकली करके दिखाता हूँ इनके हम कैसे कर सकते हैं। तो मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आई ओपन द VMware। Let me on my adapter। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे चेक करने मेरा VMware कौन सा इंस्टॉल है, तो अबाउट VMware वर्कस्टेशन में जाए तो मेरे पास इस टाइम इस 16.1.2 मीन का VMware वर्कस्टेशन 16 Pro इंस्टॉल्ड है। तो यू कैन आल्सो डाउनलोड इट फ्रॉम द इंटरनेट। अगर आप VMware 11 या VMware 12 या VMware 14 या 15 यूज कर रहे हैं तो देयर इज नो अ बिग डील और देयर इज नो अ बिग इशू। ऑल द VMware इज सेम, हैज सेम वर्किंग, मीन के सबका सेम वर्किंग है, सबका सेम ग्राफिकल एक्सेस है, तो इसका कोई इशू नहीं है। तो एडिट पे आना है, आने के बाद वर्चुअल नेटवर्क एडिटर पे चलते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं इसकी सेटिंग चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा। ये मेरे पास VMware आ गए, मेरे नेटवर्क आ गए, तो मीन के मेरा VMnet 0 की तरह ब्रिज है। ब्रिज किस पे? ऑटो पर। मैंने बताया था इसको मैं फिजिकल पे भी ब्रिज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं अगर बताऊँ फिजिकल, मीन के ये मेरा वाईफाई का अडेप्टर है जो कि मैं अपने वाईफाई इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हूँ। अगर मैं इसको रियल टाइम पे कर दूंगा ये मेरा वाईफाई, तो ये ब्रिज किधर हो गया? मेरे इंटरनेट के ऊपर ब्रिज हो गया। अगर मैं ऑटो पर रहूंगा तो वो ऑटोमेटिक उस पर ही जाएगा। इसके बाद मेरा होस्ट है यहाँ पर, जो कि होस्ट क्या है कि मेरा एक इधर दिया हुआ है होस्ट, मीन के मेरे अगर इंटरनली नेटवर्क बना रहा हूँ VMnet 0, इसको होस्ट ओनली पे रखा हुआ, connects VM internally in a private network। तो अगर मैं इसके ऊपर टिक रखूंगा मीन के मेरा जो पीसी है वो भी इससे कनेक्ट हो जाएगा। और अगर मैं इसका DHCP यूज करना चाहता हूँ जो कि मेरी VMs जो है, मीन के अगर मैं वापस आपको बताऊं, मीन के मेरा एक VM है, मैंने एक VM मशीन क्रिएट की है VMware के अंदर, समझे कि काली लिनक्स की, और वो कनेक्टेड है VMnet 1 के साथ, जिसके मैं नेटवर्क प्रोवाइड किया 10.1.1.0। और इसको मैं अब
अपने से इसको आईपी दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ ये खुद ब खुद उठाए, तो फिर मैं इसके डीएचसीपी वाली ऑप्शन को ऑन कर सकता हूँ, तो फिर ये ऑटोमेटिक अपने आप को आईपी साइन कर देगा इधर से। तो आई आल्सो हैव द ऑप्शन फॉर डीएचसीपी लाइक इन VMnet 8 एंड द थर्ड वन ऑप्शन इज नेट। मेरे पास नेटिंग भी मौजूद है, मिलके ये अपने आप राउटिंग भी करेगा मेरे इस 150 वाले नेटवर्क को नेट करके कन्वर्ट कर सकता है। तो मिलके VMware पे हमारे पास दो तीन ऑप्शन है, लाइक नेटिंग अवेलेबल है मेरे पास, होस्ट को कनेक्ट कर सकता हूँ, ब्रिज कर सकता हूँ अपने नेटवर्क को, और लोकल डीएचसीपी भी यूज कर सकता हूँ टू डिस्ट्रीब्यूट आईपी एड्रेस। तो दीज आर दी ऑप्शन आई कैन डू इन हियर। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं अभी VMnet 1 मेरा बना हुआ है जो कि 192.168.72.IP है, या मैं ऐसा करता हूँ एक और नया नेटवर्क क्रिएट करता हूँ। तो हम ऐड भी कर सकते हैं, मैं ऐड नेटवर्क करता हूँ, यहाँ से आपको बता सकते हैं मैं VMnet 10 को ऐड करता हूँ यहाँ से मैं डिफरेंट मेरे पास है, मैं VMnet 10 को ऐड करता हूँ, ओके करता हूँ, और इसका सबनेट भी मैं अपने से क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आईपी देता हूँ 10.1.1.0 और मैं कहता हूँ कि तुमने डीएचसीपी यूज करना है, और इसको मैं अप्लाई करता हूँ। VMnet 10 इंस्टॉल हो गया, इसको ओके करता हूँ, एंड मेरे पास एक पहले से यहाँ पे मशीन अटैच है, इसको अब मैं VMnet 10 के साथ असाइन करता हूँ। इनके पहले मैंने VMnet बनाया, उसको नेटवर्क असाइन किया, उसको DHCP ऑन किया, अगर मैं करना चाहता हूँ तो नेटिंग ऑन करनी है, नेट ऑन कर ले, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसमिशन होना शुरू हो जाएगी। अब मैं अपनी विंडो 10 पे आता हूँ, अब मैंने उस VM के साथ इसको अटैच करना है। तो मेरे पास यहाँ पर आप देखेंगे आपने जाना है एडिट वर्चुअल मशीन्स पे, तो मैं एडिट वर्चुअल मशीन्स पे गया, यहाँ पर आने के बाद ये देखें मेरे पास नेटवर्क एडेप्टर, ये अगर मैं कस्टम पे जाऊं तो ये देखें यहाँ पर VMnet 10 मैंने बनाया था, तो देखिए 10 आपको जब नजर आ गया होगा, तो मैं भी 10 पर इसको क्लिक करता हूँ। अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली ब्रिज करूंगा तो ये ब्रिज हो जाएगा फिजिकल नेटवर्क के साथ। अगर नेट करूंगा तो मेरा जो नेट का मैंने बनाया उसके साथ, होस्ट ओनली करूंगा, मेरे पास इस टाइम दो होस्ट हैं, तो मैं इसको करता हूँ VMnet 10 पे करता हूँ। इट्स जस्ट लाइक अ VLAN, जैसे हम VLAN को करते हैं ना आइसोलेट, इस तरह हम इनको भी आइसोलेट कर सकते हैं। तो मैंने इसको 10 पे कर दिया, उसके बाद मैं इसको, अभी इधर 10 आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मैं किसी और पे जाता हूँ तो देखें 10 हो गया, तो ओके करता हूँ मैं इसको। अब मैं इसको पावर ऑन करके चेक करता हूँ, हमें काफी मशीन्स की जरूरत पड़ेगी, वर्चुअल मशीन्स की। ये मेरा ऑन हो चुका है, एंड इट जस्ट ऑन। लेट मी चेक इस adapter, एंड दिस इज, इसके स्टेटस में चलता हूँ एंड डिटेल में चलता हूँ, तो देखें इसको 10 वाले सबनेट में से आईपी मिला है, ये देखें डीएचसीपी में से, क्योंकि मैंने डीएचसीपी ऑन किया हुआ था, तो इसको 10.1.1.128 आईपी एड्रेस इसको साइन हुआ है। तो आप इस तरह से साइन डीएचसीपी से कर सकते हैं, और अगर आप वहां पर मैं डीएचसीपी पे टिक नहीं करूंगा तो मुझे फिर यहाँ पर मैनुअली आकर आईपी साइन करना पड़ेगा। तो आई जस्ट थिंक इट्स वेरी इजी टू क्रिएट ओन लैब सेटअप। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि हम लैब सेटअप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, हम किस तरह से इसके ऊपर VMs इंस्टॉल करेंगे, किस तरह के उन्हें नेटवर्क असाइन करेंगे। तो मेन थिंग तो इसकी नेटवर्क सेटिंग को समझना VMware की। तो आई होप के आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अभी हम नेक्स्ट अपना जो सा इनके प्रॉपर सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग CH
नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।